ऐसे में दूसरी लहर से सबक सीखते हुए तीसरी लहर के खतरे को रोकने के लिए अब तक आपकी सरकार की ओर से क्या कदम मध्य प्रदेश में उठाए गए हैं? और बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है, एमपी सरकार क्या इसको लेकर भी आगे बढ़ रही है? देखिए चित्रा, आपने बहुत ठीक बात बोली कि सेकेंड वेव की भयावहता को देखते हुए हम सबको ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि देश में तीसरी लहर ना आए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको संयम और अनुशासन का पालन तो करना ही है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। ये बिल्कुल हम सबके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और उसके लिए हर सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार भी लगातार जन जागरण भी कर रही है और जनता को ये सबक भी दे रही है। पर जैसा आपने कहा कि यदि इस सब के बाद भी थर्ड वेव आती है तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है, और सेकेंड वेव से पूरी तरह सबक लेके हमने अपने सभी जो हमारा चिकित्सीय ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको चुस्त दुरुस्त किया है, और दोनों सेक्टर में किया है। चित्रा, मैं ये बात यहाँ इंगित जरूर करना चाहता हूँ कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर की प्लानिंग में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रखा है, और ये सुनिश्चित किया है कि हर जिले का प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम दोनों को इन्हेंस करें। चाहे बिस्तरों की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एनहेंसमेंट की बात हो, चाहे पीकू बनाने की, पीडियाट्रिक आईसीयू के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की बात हो, चाहे दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के जनरेशन या ऑक्सीजन के स्टोरेज की बात हो, हमने हर स्थिति पे काम किया। मैंने बताया वैक्सीनेशन को लेकर हम ड्राइव चला रहे हैं। मध्य प्रदेश, यदि बड़े राज्यों की बात करेंगे तो हम दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात और हम लगभग बराबर है। हमने सेकेंड डोज भी 70% जो देश का आंकड़ा है उसमें हम 70% पार कर चुके हैं, पर जो एलिजिबल जो हमारा सेगमेंट है उसमें हमने सेकेंड डोज भी 93% पूरा कर दिया है। हम 93% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। तो हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं, पर आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसके बाद भी हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तरीके से ये सुनिश्चित करें कि हम थर्ड वेव को ना आने दें। बिल्कुल, हमारा व्यवहार और हमारा आचरण किस तरह का रहता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। आपने जो आपने बूस्टर डोज की बात की, चित्रा, मुझे लगता है कि इस पर अभी कमेंट हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी डिसीजन है। सभी बातों पर विचार करके ही वैज्ञानिक इस पर विचार करेंगे। क्या कुछ जरूरी है, ये मुझे लगता है कि हमें केंद्र सरकार पर और वहां के वैज्ञानिकों पर और वहां की वो एजेंसियां, चाहे वो आईसीएमआर हो या बाकी ऐसी संस्थाएं जो इस पर पूरी तरह से समग्र रूप से विचार कर रही हैं, उन पर ही छोड़ना चाहिए। हम तो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें जो निर्देश केंद्र सरकार की ओर से या उन संस्थाओं की ओर से दिशा निर्देश मिलेंगे जो कि इस पूरी लड़ाई में अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले यात्रियों की बात है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने वो परिस्थितियां भी देखी जब डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, उनकी कितने लोगों की जानें गई हैं। तो अगर ऐसे में उनकी ओर से अगर कोई डिमांड आती है तो यकीनन गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़े जाने की जरूरत है। विश्वास जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संदेव साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हम सब ने देखा था केंद्र सरकार वर्सेस जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे, एक अलग तरह की लड़ाई भी दिखी, लेकिन परिस्थितियां अब उससे कहीं आगे बढ़ते हुए। संदेव साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? विश्वास सर, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद में जाती हूं उनके पास। बोले विश्वास जी। हाँ, मुझे लगता है चित्रा, जो आईएमए के अध्यक्ष जी ने बोला है, मैं फिर निवेदन करूंगा। देखिए, इस इतने बड़े देश में, 137 करोड़ के देश में, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। देखिए, वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था इतनी भौगोलिक विषमताओं वाले देश में वैक्सीन लगाना। तो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो डिजाइन किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। तो इसलिए आगे के डोजेस के लिए आगे की क्या कार्य योजना, इस पर समुचित और बहुत उचित विचार केंद्र सरकार की ओर से हो रहा है।